नमस्कार दोस्तों, पिछले एपिसोड में हमने जाना महाभारत के भीष्म पितामह का जन्म कौन सी श्राप के कारण हुआ था। इस एपिसोड में हम जानेंगे देवव्रत कैसे भीष्म पितामह बने और उनकी त्याग के बारे में। हस्तिनापुर का राजकुमार देवव्रत एक अद्वितीय योद्धा और अप्रतिम सौंदर्य का प्रतीक। उनके पराक्रम और बुद्धिमत्ता ने पूरे राज्य के लोगों का दिल जीत लिया था। सभी को यकीन था कि एक दिन वे ही हस्तिनापुर के राजा बनेंगे, लेकिन किस्मत को कुछ और ही मंजूर था। महाराज शांतनु का दिल फिर से प्रेम के बंधन में बंध गया। इस बार उनकी आराधना बनी गंगा नदी में नाव चलाने वाली एक साधारण मछुआरिन सत्यवती। महाराज सत्यवती से विवाह करना चाहते थे, लेकिन गंगा की तरह ही सत्यवती ने भी शांतनु का प्रस्ताव स्वीकार करने से पहले एक शर्त रखी। वह सुनिश्चित करना चाहती थी कि केवल उनके ही बच्चे महाराज के उत्तराधिकारी बने। ये शर्त शांतनु के लिए असंभव थी। आखिर देवव्रत पहले ही हस्तिनापुर के युवराज घोषित हो चुके थे। जब देवव्रत को अपने पिता की व्यथा का पता चला तो उन्होंने सत्यवती के पास गया और कहा, मैं सिंहासन पर अपना दावा छोड़ती हूँ ताकि आप मेरे पिता से विवाह कर सकें। देवव्रत के इस त्याग ने सत्यवती के पिता को प्रभावित तो किया, लेकिन पूरी तरह से संतुष्ट नहीं किया। सत्यवती के पिता ने कहा, लेकिन तुम्हारे बच्चे, वे तो मेरे बेटी के बच्चों के साथ युद्ध कर सकते हैं। आप यह कैसे सुनिश्चित करेंगे कि ऐसा नहीं होगा? और फिर हुआ वह जिसने इतिहास को बदल दिया। देवव्रत ने वह प्रतिज्ञा ली जिसे सुनकर धरती से आकाश तक हर जीव स्तब्ध रह गया। मैं आजीवन ब्रह्मचारी रहूंगा, न मैं विवाह करूंगा, न किसी स्त्री के साथ रहूंगा और न ही मेरे कोई संतान होंगी। देवता आकाश से उतरे और उन पर फूलों की वर्षा की। वे उन्हें एक नया नाम दिया, भीष्म, जिसका अर्थ था सबसे भयानक प्रतिज्ञा लेने वाला। यह एक भयानक प्रतिज्ञा थी क्योंकि देवव्रत के कोई संतान नहीं होगी। उनकी मृत्यु के बाद धरती पर ऐसा कोई नहीं होगा जो उनके पुनर्जन्म का मार्ग प्रशस्त कर सके। इसका परिणाम यह होगा कि उन्हें वैतरणी नदी के पार मृतकों की भूमि में हमेशा के लिए रहना पड़ेगा। देवता भी देवव्रत की इस कठोर प्रतिज्ञा से अत्यंत दुखी हुए। उन्होंने उनकी महान तपस्या और त्याग से प्रभावित होकर आशीर्वाद दिया कि भीष्म को अपनी मृत्यु का समय स्वयं चुनने का अधिकार होगा। भीष्म का यह त्याग केवल हस्तिनापुर के लिए नहीं, बल्कि संपूर्ण मानवता के लिए एक प्रेरणा है। यह गाथा हमें सिखाती है कि कर्तव्य और प्रेम के बीच संघर्ष में बलिदान का महत्व कितना गहरा हो सकता है। अगर आपको यह कहानी रोचक लगी तो लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। अगले एपिसोड में हम सत्यवती के रहस्यमयी जन्म के बारे में जानेंगे। क्या आपको यह कहानी पसंद आई? हमें कमेंट में जरूर बताएं और चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। मिलते हैं अगली कहानी में। तब तक के लिए जय श्री कृष्ण।